हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से बोल रहा होता है, तुमने भी तो अपने सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल किया था और आखिर में क्या हुआ ये तुम खुद भी जानते हो। तभी इसी पे वेजिटा कहता है, यानी कि कैकारोट भी उस फॉर्म का सामना नहीं कर सकता, मतलब वो कैकारोट को हरा सकता है। इस पे विश कहता है, चिंता मत करो वेजिटा, गोकू को आखिर पता है कि वो ये क्या कर रहा है। तभी इसी पे गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, विश सही कह रहा है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं इससे नहीं हारूंगा। तभी इसी पे रकुमा कहता है, ये सेन भला कैसी बेवकूफी बातें सोच रहा है, ये अभी भी सोच रहा है कि ये मुझसे जीत सकता है। तुम्हारी सोच को और तुम्हें एक साथ ही खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद रकुमा गोकू के ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिसे गोकू बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाके गिरता है। ये देख के जोमान काफी चौंक जाता है और वो कहता है, क्या अब ये भी कमजोर पड़ने लगा है, इसे भला हम कैसे हरा सकते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू फिर से खड़ा होता है और वो कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाए जा रहा है और मैं उसे ज़्यादा देर तक अपनी इस फॉर्म में नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर मैं सेलेस्टियल सील एनर्जी का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी मेरे मुकाबले उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है, मुझे जैसे तैसे कोई ना कोई उपाय ज़रूर ढूंढना होगा, नहीं तो इस लड़ाई में मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती जाएगी। और दूसरी तरफ हम यामोशी की देखते हैं, जो कि उस वॉरियर के सामने होता है। तभी वो शख्स कहता है, तुमने क्या कहा था, मेरी सांसें कब तक चलेगी, तुम्हें खैर बनाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तभी इसी पे यामोशी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समय से पहले ही मार दूंगा। इस पे वो शख्स कहता है, चलो ये भी देख लेते हैं कि तुम जैसा सैयन आखिर मेरे सामने क्या ही कर पाता है। ये बात को कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उससे पहले ही यामोशी उसके ऊपर एक बहुत जोरदार पंच करता है, जिसे वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स यामोशी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता और वो काफ़ी दूर जाके गिरता है। तभी इसी पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर भी काफ़ी ताकत है, एक ककुमो और एक तुम दोनों की ताकत को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं जानता हूँ तुम दोनों की ताकत जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, वाकई में तुम दोनों ताकत के मामले में काफ़ी लाजवाब हो। लेकिन अकुमो, मुझे उसकी वो बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर वो किस खतरे के बारे में बात कर रहा था। और जूनो, उसने तो मुझे साफ साफ बताने से मना कर दिया, ऐसा क्या है जिस तबाही को रोकना हमारे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन है। जूनो ने कहा था महाप्रलय की शुरुआत हो चुकी है। मैं जानता हूँ जूनो की बातें कभी झूठी नहीं होती, लेकिन हम मिलकर उस मुसीबत को रोक के रहेंगे, मुझे तुम सब पे काफ़ी भरोसा है। उधर हम उस वॉरियर को देखते हैं, जो कि चोट खा के नीचे गिरा हुआ था, लेकिन वो अचानक से उठता है और तभी वो कहता है, एक सैयन इतना भी ताकतवर हो सकता है, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन कैसे। ये कहने के बाद वो शख्स अपना हमला यामोशी के ऊपर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो यामोशी की तेजी को समझ नहीं पाता और यामोशी उसे एक बहुत जोर का हिट करता है, लेकिन इस बार वो अपनी ताकत को थोड़ा सा बढ़ाता है और यामोशी के हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई भी फायदा नहीं होता और वो फिर से काफी दूर जाके गिरता है। यामोशी बस उसे खड़ा होकर देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो एकदम गुस्से में पागल होने लग जाता है और तभी वो कहता है, मैं हारूस, तुम जैसे सैयन से कभी नहीं हार सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं होगा,
समझे। ये कहने के बाद हारुस यामोशी के ऊपर हमला करने के लिए एक एनर्जी को क्रिएट करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी काफी तेजी के साथ एकदम से उसके सामने आ जाता है, लेकिन हारुस भी काफी तेजी के साथ एकदम से यामोशी के पीछे पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक बहुत जोर का हमला करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इसी पे हारुस कहता है, मैंने तुमसे ये कहा था, तुम्हें ये महंगा पड़ेगा, समझे यामोशी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी उसके पीछे खड़ा होता है और उससे कहता है, मुझे लगा था तुम में तो थोड़ा बहुत लड़ाई का अनुभव होगा, लेकिन तुम तो वाकई में ही बच्चे हो। तुम खामखा यहाँ पर आ गए, तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था।